दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम अपने डेली टू डेली लाइफ में ना कभी पीडीएफ फाइल में वर्क जरूर करते हैं। अब मान के चले कि आपको कोई पीडीएफ फाइल में एडिट करना हो या फिर आपको जो है मर्ज करना हो, कन्वर्ट करना हो, या इसके अलावा आपको सिग्नेचर ऐड करने हो अपने पीडीएफ फाइल के साथ में, या फिर आपको बहुत सारे और भी काम करने हो, तो भाई ये काम तो आप नॉर्मल कर ही सकते हो। लेकिन गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूं वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट के बारे में। ये सॉफ्टवेयर इतना कमाल का है कि यहां पर अभी ना हाल ही में एआई का फीचर आया। गाइज आप जानते हो कि आज का टाइम एआई का है, तो सारा का सारा काम भाई जो है आपका एआई करके देगा आपकी पीडीएफ फाइल के अंदर में। अब देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भाई आप ना बहुत सारी लंबी चौड़ी बुक पढ़ते होंगे, रीड करते होंगे, और उसमें से भाई समराइज करना ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एआई की मदद से ना पूरी की पूरी जो है जो भी आप पैराग्राफ पढ़ते हैं उसमें से आप समराइज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके अलावा दोस्तों मान के चलिए आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप जो है कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको एक टॉपिक रेडी करना है और आप चाहते हैं उस टॉपिक को आप अलग तरीके से यहां पर रेडी करें, तो भाई उसका भी आपका यहां पर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो यहां पर आपको रीराइट का एक बहुत ही कमाल का फीचर मिल जाता है। अब मान के चलो एक क्वेश्चन है, उसके जवाब जो है सेम होते हैं, लेकिन गाइस अगर आप रीराइट करते हैं ना तो भाई वो अलग तरीके से आपको जो है कुछ आपका आंसर बनाकर देगा। इसके अलावा अगर आप जॉब सीकर हैं, यानी कि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं या फिर आप जॉब करते हैं ना, और कभी ना कभी डेली लाइफ में ना हम ईमेल जरूर करते होंगे या फिर बहुत सारा वर्क करते हैं, तो वहां पर हम जो मिस्टेक्स करते हैं ना, तो भाई वो ना पूरा का पूरा यहां पर जो है करेक्ट करके आपको देगा। इसके अलावा गाइस आप मान के चले कि आप बहुत लंबा चौड़ा कोई पैराग्राफ रीड कर रहे हो और उसमें से आपको कोई आंसर निकालना ढूंढकर, तो भाई यहां पर ना आप टाइप करके अपनी पीडीएफ फाइल में से पूरा का पूरा आंसर भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे आप वर्क कर पाएंगे। कैसे आपको वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करना है इस वीडियो में आप जानेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम नवीन है, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमसफर टेक। तो चलिए सीखते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। अब गाइस यहां पर आपको नीचे नजर आएगा फ्री डाउनलोड का एक ऑप्शन। और सबसे कमाल की बात यह है कि अगर आप विंडो यूज़ करते हैं, मैक ओएस यूज़ करते हैं, आईओएस या एंड्रॉयड, सभी प्लेटफॉर्म पर ये सॉफ्टवेयर काम करता है और एकदम फ्री है। तो आपको सिंपली यहाँ पर फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपका यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड होकर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सिंपली इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको यस करना है और इसको सबसे पहले आपने जो है सिस्टम में आपको इसको इंस्टॉल करना है। चलिए हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड होने में 1 मिनट का टाइम लग जाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका जो है सॉफ्टवेयर इस तरीके से यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। अब आपने जो भी पहले से यहाँ पर वर्किंग करी होगी आपको यहाँ पर इस तरीके से पीडीएफ फाइल नजर आएगी। अब गाइस सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आप जो है पीडीएफ फाइल को एडिट कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे, ओसीआर पीडीएफ कर पाएंगे, रिक्वेस्ट ई साइन आप अपडेट कर पाएंगे। इसके अलावा आप कंबाइन कर पाएंगे। अगर आप 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, मैनेज टूल्स के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अगर आप जो है होम पेज के ऊपर अगर आप और फीचर भी चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ को कंपेयर कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और यहाँ पर टेम्पलेट है तो आप ओके करेंगे। सारे के सारे फीचर आपके होम पेज पर खुलकर आ जाएंगे। गाइज यहाँ पर जो अभी लेटेस्ट फीचर है, बहुत ही कमाल का फीचर है, वो है भाई एआई फीचर। आप देखिए जिस भी पीडीएफ फाइल पर आपको वर्क करना है, काम करना है, आपको यहाँ पर ओपन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना होगा और जहाँ पर भी आपका पीडीएफ फाइल है उसको आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा। सबसे ऊपर आपको एक लेटेस्ट फीचर मिलेगा एआई टूल्स का, और सबसे पहला है एआई साइड बार। इसका मतलब होता है कि अगर आप इस पर क्लिक करेंगे जो भी वर्किंग करेंगे साइड में आपको नजर आएगा। इसके अलावा टूल्स में आप वापस जाएंगे तो आप जो है समराइज कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को, प्रूफ रीड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल को। इसके अलावा जो है रिटर्न डिटेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर जो एआई के थ्रू। इसके अलावा ट्रांसलेट कर सकते हैं और भी बहुत सारे जो है मार्क डाउन फीचर है और भी बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। अब मान के चलिए कि आपको किसी भी पीडीएफ फाइल की जो है समरी निकालनी, समराइज करनी है, तो आप समराइज पे क्लिक करेंगे और जैसे आप समराइज पे क्लिक करेंगे ना गाइज, यहाँ पर ना आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान के चले कि मुझे यहाँ तक का समराइज करना है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। आप देखिए यहाँ पर भी आप जो है क्लिक करेंगे तो एआई के नीचे आपको नजर आएगा समराइज करना है, तो समराइज पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली इस तरीके से आपका समराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आपका छोटा सा एक जो है बॉक्स खुलकर आएगा और यहाँ पर भी आपका समराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर देखिएगा पूरा का पूरा ये फाइल जो है ये समराइज करके हमें यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरीके से आप जो है समरी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर गाइज जो है एक बहुत ही कमाल का फीचर मैं आपको एआई का दिखाता हूँ। जैसे मान के चलिए मैंने इसका ना पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया है। अब इतना मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं जाऊँगा, अगर आप चाहते हैं इसको अलग तरीके से लिखना, यानी कि मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट हो और आपको किसी क्वेश्चन का अलग तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है, यानी कि मीनिंग सेम हो लेकिन तरीका अलग हो लिखने का, तो आप इसको रीराइट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं तो भाई बहुत कमाल का फीचर है ये। आपको सिंपली
सिंपली रीराइट पे क्लिक करना है और यहाँ पर ना आपका रीराइट होकर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर तो मीनिंग तो सेम रहेगा बट उसका लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सारा का सारा आ चुका है। आप डायरेक्टली यहाँ से चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहे तो इसको रीजनरेट पे क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा यहाँ पर जो है अलग तरीका लिख के दे देगा। चलिए एक और बहुत ही कमाल का AI फीचर मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक यहाँ पर जो है PDF फाइल को दूसरी अपने सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब एक गाइज यहाँ पर ये एप्लीकेशन है जो कि एक जो है छुट्टी की एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो, आपने एक लीव का एप्लीकेशन लिखा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना मान के चले कि आपने कोई मिस्टेक्स करी है, ठीक है। अब आपको नहीं पता भाई कि आपने क्या मिस्टेक्स करी है, तो जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे और इसके अलावा आप क्लिक करेंगे प्रूफ रीड। इसका मतलब होता है कि आप जो है इसको ठीक कर रहे हैं, यानी कि जो आपने लिखा है ना इसको आपको ग्रामर तरीके से सही करना है, यानी कि ग्रामर आपकी कुछ मिस्टेक्स है। तो अगर आपको दिखना है तो आप क्लिक करेंगे और जस्ट यहाँ पर देखिए आप कि क्या कमाल का यहाँ पर जो है फीचर दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर है पूरा का पूरा भाई आपको लिख के दे देगा कि इस तरीके से एक्चुअल में लिखना चाहिए था ये। अब आप कुछ नहीं करेंगे, जस्ट आपको यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो यहाँ पर कॉपी करना है। अब आप यहाँ पर इसको कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वर्ड में यहाँ पर जो है ओपन कर लेता हूँ। वर्ड मैंने ओपन किया और यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देखिए कंट्रोल भी करा पेस्ट और यहाँ पर देखिएगा पूरा का पूरा यहाँ पर जो है इन्होंने मुझे यहाँ पर लिख के दे दिया है। यानी कि गाइज यहाँ पर जो है आप पूरी तरीके से ना अपनी मिस्टेक्स भी यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं AI के थ्रू। इसके अलावा यहाँ पर एक फीचर है वो है आस्क PDF, यानी कि मान के चले कि आपकी बहुत लंबी चौड़ी बहुत बड़ी PDF फाइल है, आपको उसमें से कुछ आंसर निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी पूछ सकते हैं PDF फाइल में से, है ना। अब मान के चलिए छोटा सा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसमें एक वर्ड है कि मैंने 15 दिन के लिए छुट्टी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर चलो तो छोटा सा पैराग्राफ है, मेरे को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है, बट मान के चलिए बहुत आपकी 5, 6, 10, 15, 20 पेज की आपकी PDF फाइल है, उसमें से आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपको सिंपली ना यहाँ पर टाइप करना होता है। देखिए चैट विद PDF आपका सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना हो जो भी आपका क्वेश्चन है ना, आप यहाँ पर टाइप कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है हाउ मेनी डेज लीव टू टेक, है ना। मैंने यहाँ पर जो है टाइप कर लिया है और यहाँ पर सेंड कर लिया, ठीक है। मैसेज सेंड हो गया। अब यहाँ पर ना आंसर ऑटोमेटिकली लिख के दे देगा, आपकी PDF फाइल में से ढूंढ कर निकालेगा कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ। देखिए 15 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है PDF, तो इसको आप ऑन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ देखिएगा अभी तो फिलहाल हमारा यहाँ पर जो फीचर ऐड था वो था हमारा चैट विद PDF, है ना। तो आपको सेलेक्ट करना है अब चैट विद AI, यानी कि आप चैट भी कर सकते हैं AI के साथ में और आप कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ वेयर इज ऋषिकेश, तो मैंने यहाँ पर जो है टाइप करके सेंड कर दिया है। अब देखते हैं क्या आंसर मिलता है AI के थ्रू और यहाँ पर ना आपका सारे आंसर में भी मिल जाते हैं। देखिए ऋषिकेश इज अ सिटी लोकेटेड इन द नॉर्थर्न स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन इंडिया, और सारा का सारा भाई पूरा का पूरा आंसर दे दिया इसने। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे ना और यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे अलग अलग फीचर मिल जाते हैं, जैसे एक्सप्लेन है, AI रिटर्न डिटेक्ट है। तो जैसे एक्सप्लेन आपको करना कोई चीज़, तो यहाँ पर एक्सप्लेन पे हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर हैशटैग बन के आ चुका है हैशटैग एक्सप्लेन। अब आप जिसका भी आंसर चाहिए ना आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे मान के चलिए मैं इसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर एक्सप्लेन के नीचे आ चुका है सारा का सारा और यहाँ से करते हैं हम सेंड, ठीक है। सेंड किया और यहाँ पर आपको थोड़ा वेट करना है। अभी यहाँ पर ना पूरा एक्सप्लेन करके आपको देगा। देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल्स बनाकर दे देगा। चलिए यार यहाँ पर एक और फीचर की बात करते हैं। मान के चलिए आपको उसको मीनिंग समझना है हिंदी में या फिर किसी अदर लैंग्वेज में, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, सामने आप देखेंगे यहाँ पर एक ट्रांसलेट का एक ऑप्शन से क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर देखिएगा ये जो लैंग्वेज है जो फिलहाल यहाँ पर लिखी गई है वो है इंग्लिश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिश और यहाँ पर मुझे कौन सी लैंग्वेज में समझना है, यानी कि आपको कौन से लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है हिंदी में, तो मैं सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं करूँगा ट्रांसलेट। अब देखिएगा किसी भी चीज़ का ना आप मीनिंग आसानी से यहाँ पर जान सकते हैं AI की मदद से। बहुत ही कमाल का फीचर है गाइस। देखिए यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर जो है हिंदी में भी इसने ट्रांसलेट कर लिया है। तो यार इस तरीके से आप जो है वंडरशेयर PDF एलिमेंट की एप्लीकेशन की मदद से ना बहुत सारे वर्क कर पाएंगे अपने PDF फाइल में, और यहाँ पर बहुत ही कमाल के जो है AI टूल्स भी मिल जाते हैं। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा।